नमस्ते इतिहास प्रेमियों। कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण सा रेडियो स्टेशन पूरे देश में क्रांति ला सकता है? चलिए भारत के पहले रेडियो स्टेशन की कहानी में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1932 और भारत अभी भी अंग्रेजों के राज में था, लेकिन कुछ अद्भुत होने वाला था। बॉम्बे में उत्साही शौकीनों के एक छोटे से समूह, जिसे बॉम्बे रेडियो क्लब के नाम से जाना जाता है, ने पहला प्रसारण स्थापित किया। कल्पना कीजिए, एक कर्कश आवाज, स्थिर से कटती हुई खबरें, संगीत और कहानियां सीधे लोगों के घरों में पहली बार ला रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। रेडियो से पहले जानकारी बहुत धीमी गति से यात्रा करती थी। समाचार पत्र सीमित थे और निरक्षरता व्यापक थी। लेकिन एक घुंडी घुमाते ही रेडियो दुनिया को आपके कमरे में ले आया। उस उत्साह की कल्पना कीजिए जब परिवार अपने रेडियो सेट के चारों ओर इकट्ठा होते थे, ताजा खबरें या मधुर गीत सुनने के लिए उत्सुक। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम था। इसने श्रोताओं के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया, शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटा। रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपने संदेशों को प्रसारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जिससे लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। यह स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। लेकिन प्रभाव यही नहीं रुका। स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन प्रदान करता रहा। इसने लोगों को सशक्त बनाया, उन्हें जोड़ा और उनके जीवन को ऐसे तरीकों से समृद्ध किया जो पहले कल्पना से परे थे। तो अगली बार जब आप अपने पसंदीदा स्टेशन पर ट्यून करें, तो याद रखें कि यह सब 1923 में बॉम्बे में सपने देखने वालों के एक छोटे से समूह के साथ शुरू हुआ था। उनके दृष्टिकोण ने न केवल रेडियो तरंगों को, बल्कि भारतीय समाज के ताने बाने को बदल दिया और इस तरह भारत के पहले रेडियो स्टेशन ने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ऐतिहासिक गहराई के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।